वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो एस्टर टीजीटी साइंस में प्लांट टिश्यू टॉपिक हमने शुरू कर रखा था, मतलब बेसिकली टिश्यू शुरू कर रखा था। तो उसमें मैंने आपको ये फ्लो चार्ट बताया था। तो ये जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। इसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये टॉपिक आपको बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया था, है ना। प्लांट टिश्यू के दो टाइप बताए थे, एक बताया था मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा बताया था परमानेंट टिश्यू। फिर मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, ये कैसे होता है, डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, एपिकल होता है, लेटरल होता है और इंटरकैलरी होता है। फिर परमानेंट टिश्यू की बात की थी तो ये 2 टाइप के थे, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू की बात मैंने पहली वाली वीडियो में कर ली थी। तो जिन भी कैंडिडेट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। आज जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू की। इसके जो बेसिकली जो 3 टाइप होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, तो इसकी आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो आपको एक एक चीज़ बिल्कुल टिप्स पर याद होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू के क्या बताए थे कि ये एक मैच्योर टिश्यू होता है, मतलब इस स्टेज पर आकर डिवाइडिंग जो कैपेसिटी खत्म हो जाती है और कैसे रहते हैं वो मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला टाइप होता है वो होता है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा टिश्यू के क्या फीचर्स होते हैं, एक तो सबसे पहले ये बात याद होनी चाहिए कि इसकी जो सेल होती है वो लिविंग सेल होती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये नेचर में सॉफ्ट होता है क्योंकि इसमें जो वाल होती है इसकी सेल वॉल वो कैसी होती है, थिन होती है, ठीक है। दूसरा बात करें कि जो इसकी जो सेल होती है जिसको हमने लिविंग बोला था वो कैसी होती है, लूजली पैक्ड होती है, ठीक है। और इनमें जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है, लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस होने की वजह से इसमें जो गैस का क्या होता है, रेगुलेशन होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या आता है इसका फीचर, मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो पेरेन्काइमा जो होती है इसके अंदर फूड स्टोरेज का काम होता है, ठीक है, फूड स्टोरेज होता है, ठीक है। उसके बाद फिर फंक्शंस क्या होते हैं परमानेंट टिश्यू के, तो सबसे पहले तो क्या होता है परमानेंट टिश्यू का फंक्शन कि ये क्या होता है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस होते हैं जो छोटे छोटे बाल्स होते हैं। तो एपिडर्मिस की फॉर्म में ये क्या करता है, जो प्लांट्स होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दूसरा क्या होता है, ये प्लांट के हर पार्ट में फूड की मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, जो परमानेंट टिश्यू होता है वो, ठीक है। दूसरा और क्या होता है, ये टिश्यू फूड की जो लैटरल मूवमेंट होती है उसमें हेल्प करता है। और उसके बाद ये हमने क्या बोला था, सॉफ्ट टिश्यू सेल होती है, तो ये ऑर्गेनिक मैटर स्टोर करती है और उसको हम क्या बोलते हैं, आइडलोब्लास्ट। मेन फंक्शंस क्या होता है इसका, ये लीफ में क्या होता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसी के अंदर पेरेन्काइमा में फिर 3 आते हैं, एक आता है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा का मतलब होता है कि जो टिश्यू क्या करते हैं, वाटर में प्लांट्स को हेल्प करते हैं, ठीक है भाई, वाटर में जो प्लांट्स फ्लोट करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, ये हेल्प करता है फ्लोट करने में। दूसरा जो इसका टाइप होता है कोलेरेन्काइमा, ये क्या होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो क्या करता है, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है हमारा सेकंड टाइप जो क्या होता है, कोलेनकाइमा। तो पेरेन्काइमा के बाद जो सेकंड टाइम आता है वो आता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की जो सेल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है, ठीक है। और कहाँ पर होती है, कॉर्नर्स पर थिक होती है। और इसमें जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो क्या होता है, लिटिल होता है। पेरेन्काइमा में क्या था, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस था वो लार्ज था, जिस वजह से क्या हो रहा था, गैस का रेगुलेशन हो रहा था। लेकिन इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होगा वो कैसा होगा, बहुत ही कम होगा। इसकी जो सेल होगी वो लिविंग होगी, ठीक है। और ये क्या होता है, रूट में एब्सेंट होता है। काम क्या होता है, ये क्या करता है, जो प्लांट्स होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मोस्टली जो प्लांट में मेटाबॉलिज्म होता है वो इसी टिश्यू के थ्रू होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे उसका लीफ हो गया, स्टेम वाला जो पार्ट हो गया, ठीक है, तो वो क्या होंगे, जब हम उसको इस तरह से मतलब खींचेंगे तो वो विद बिना किसी टूटे क्या करेगा, प्लांट को क्या बनेगा, लचीलापन उसमें क्रिएट कर देता है। तो ये टिश्यू का काम होता है, ठीक है, इस टिश्यू का।
उसके बाद ये जो टिश्यू होता है ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और स्पेशली कहाँ होता है, जो एपिडर्मिस होता है मतलब जो छोटे छोटे बाल होते हैं उसके नीचे ये प्रेजेंट होता है। और कहाँ कहाँ होते हैं, स्टैम्प में, पेटियोल में, और जो फ्लावर की स्टाक होती है उसके अंदर, ठीक है। और जब क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है तो क्या करता है, यही जो टिश्यू होता है फिर प्लांट्स के लिए फूड प्रोड्यूस करने का काम करता है। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट जो टाइप होता है इसका, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का काम क्या होता है, एक तो इसकी सेल है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, नैरो होती है, और इसमें क्या होता है, लिग्निन होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो लिग्निन किसके अंदर होता है, तो स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू होता है उसमें क्या होता है, लिग्निन प्रेजेंट होता है। अब इसकी जो वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, क्यों, क्योंकि इसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है। तो उसकी वजह से क्या होगी, वॉल बहुत ज़्यादा मोटी होगी और इसके अंदर जो सेलुलर स्पेस होगा वो क्या होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है, ना के बराबर होगा। अब इसकी जो सेल होती है वो कैसी होती है, डेड होती है। पेरेन्काइमा और जो हमने पढ़ा था कोलेनकाइमा, उसकी जो सेल होती है वो तो लिविंग होती है, लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा होती है उसकी जो सेल होती है वो डेड होती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, ये वाटर प्रूफ बनाता है इसको। अब इसमें भी क्या होता है, ये टिश्यू क्या करता है, प्लांट को टफनेस प्रोवाइड कराता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, और उसको क्या होता है, रिजिडिटी प्रोवाइड कराने का काम करता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है बेसिकली ये टिश्यू जो स्क्लेरेनकाइमा होता है मेनली कहाँ पाया जाता है, जो कोकोनट शेल होती है, आपने देखा होगा ना, जो नारियल का छिलका होता है, ठीक है, तो उसमें बाल से जो होता है, तो वो जो कोकोनट शेल होती है उसमें क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। जो नट्स होते हैं मतलब जो अखरोट होते हैं उसमें होता है, और बहुत टाइप के सीड्स होते हैं उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।